आज हम एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन पढ़ने जा रहे हैं क्लास में, दैट इज़ कला के तत्व। इन कला के तत्वों के बिना हम कोई भी आर्ट फॉर्म को क्रिएट नहीं कर सकते हैं, हम बना नहीं सकते हैं। तो ये 7 एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन है। कई बार आपको एग्ज़ाम में कितने कला के तत्व हैं नंबर्स भी पूछे जाते हैं, तो ये ज़्यादातर किताबों में 7 ही लिखा है। ठीक है, यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में भी इसको 7 ही माना जाता है। ये सातों हैं लाइन, स्पेस, फॉर्म, कलर, शेप, टेक्सचर और लाइट। ठीक है, तो एक एक करके हम इन सबों को पढ़ेंगे। पहला है दैट इज़ लाइन। लाइन को हिंदी में रेखा भी कहा जाता है। मार्क मेड बाय अ मूविंग पॉइंट सच एज पेंसिल, ब्रश और स्टिक। लाइंस कैन बी स्ट्रेट, कर्व, थिक, थिन, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगोनल। तो ये रेखाएं जो हैं ये गतिशील बिंदु द्वारा बनाई गई छाप जैसे पेंसिल या ब्रश से खींचना। रेखाएं सीधी, घुमावदार, मोटी, पतली, क्षैतिज व लंबवत हो सकती हैं। तो इन रेखाओं पर आपको यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस है। मैं आखिरी तक आप बने रहिएगा इस वीडियो में, मैं उन क्वेश्चंस को दिखाऊंगी। जैसे ये रेखा जो है, जो हमारी पड़ी रेखा होती है, दैट इज़ हॉरिजॉन्टल लाइंस। ये हमारे क्या शो करता है, ये हमारा रेस्ट, क्योंकि हम इसी हॉरिजॉन्टल वे में हम रेस्ट करते हैं, हम सो जाते हैं, तो ये हमारा रेस्ट दिखाता है। वर्टिकल लाइंस क्या शो करता है, तो वर्टिकल लाइंस हमारा स्ट्रेंथ, ठीक है, हम खड़े होते हैं तो हमारी ताकत दिखाता है। डायगोनल लाइंस क्या दिखाता है, जो हमारे तिरछी रेखाएं हैं, ये हमारी मूवमेंट दिखाता है। हम जब भी दौड़ने के लिए स्टार्ट करते हैं या हम चलना स्टार्ट करते हैं तो हम डायगोनल लाइंस के थ्रू करते हैं। इसी तरह से हर एक रेखा को हम डिपिक्ट कर सकते हैं। आपको यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में इसके बारे में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट दैट इज़ ये स्ट्रेट लाइंस। हर एक रेखाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। स्ट्रेट लाइन, अ लाइन दैट मूव्स कंटिन्यूसली ऑन वन डायरेक्शन विदाउट बेंडिंग। रेखाएं या सीधी रेखाएं वो रेखा होती है जो बिना मुड़े एक ही दिशा में सीधी चलती जाती है। अब कर्व्ड रेखाएं या घुमावदार रेखाएं किसे कहते हैं, लाइन दैट बेंड स्मूथली विदाउट शार्प टर्न्स और कॉर्नर्स। ठीक है, हम वो रेखाएं हैं जो तीखे मोड़ पर सीधे सीधे मुड़ती है, इसे हम कर्व्ड रेखाएं या घुमावदार रेखा कहते हैं। जैसे कि हमारे जो समुद्र का हल्फा है ना, वो कर्व्ड रेखाएं के रूप में देखा गया। नेक्स्ट दैट इज थिक लाइंस, अ लाइन दैट इज वाइड, स्ट्रॉन्ग एंड विजुअली बोल्ड। तो थिक रेखाएं क्या दिखाती हैं, वो चौड़ी होती है और वो स्पष्ट दिखाई देती है, जो कि बोल्डनेस शो करता है। नेक्स्ट दैट इज थिन रेखाएं, अ लाइन दैट इज नैरो, डेलिकेट एंड फाइन। तो थिन रेखाएं क्या डिपिक्ट करती है, हमारी डेलिकेटनेस दिखाती है। ये रेखा जो बहुत बारीक और पतली होती है। नेक्स्ट दैट इज हॉरिजॉन्टल लाइंस, अ लाइन दैट गोज स्ट्रेट अक्रॉस द लेफ्ट टू राइट लाइक अ हॉरिजॉन। यह वो रेखा होती है जो बाएं से दाएं की तरफ सीधी जाती है। हॉरिजॉन्टल रेखाएं ज़्यादातर हमारे रेस्ट या शांति दिखाती है। नेक्स्ट दैट इज वर्टिकल रेखाएं, अ लाइन दैट गोज स्ट्रेट अप एंड डाउन स्टैंडिंग अपराइट। वह रेखाएं जो ऊपर से नीचे सीधी खड़ी होती है, तो इसे कई बार हम खड़ी रेखा भी कहते हैं हिंदी में। ये आपको स्ट्रेंथ दिखाती है, ताकत। दैट नेक्स्ट है डायगोनल रेखाएं, अ लाइन दैट स्लैंट्स और स्लिट्स एट एंगल कनेक्टिंग अपोजिट कॉर्नर्स। ये वह रेखा होती है जो झुकी हुई या तिरछी होती है, ये हमारे मूवमेंट या जो हम चलते हैं मूवमेंट शो करती हैं। तो ये थे टाइप्स ऑफ रेखाएं। अब हम पढ़ेंगे दैट इज शेप या आकार, आकृति। टू डायमेंशनल फ्लैट एरिया एनक्लोज्ड बाय लाइंस और डिफाइंड बाय कलर एंड बाउंड्रीज। वो दो आयामी समतल क्षेत्र जो रेखाओं, रंगों और सीमाओं से घिरा होता है, जैसे कि हमारे सर्कल, ठीक है, स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ठीक है, या पेंटागन, हेक्सागन, इन सबों को हम शेप कहते हैं। तो किसी भी
आर्ट फॉर्म को जब हम क्रिएट करते हैं तो उसमें रेखा होती ही होती है, उसका एक शेप या आकार होता ही है। तो चलिए अब हम इन अलग अलग शेप्स को पढ़ेंगे। पहला है ज्योमेट्रिक शेप्स, रेगुलर एंड प्रिसाइज शेप्स डिफाइंड बाय स्टैंडर्ड मैथमेटिकल रूल्स लाइक सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल। ज्यामितीय आकार वो होते हैं जो बनने वाले निश्चित और सटीक आकार जैसे कि वृत्त, वर्ग, त्रिभुज और आयत। ऑर्गेनिक शेप्स क्या होती है? इरेगुलर, फ्री फॉर्म और नेचुरल शेप्स ऑफन फाउंड इन नेचर लाइक लीव्स, रॉक्स, क्लाउड, आउटलाइन ऑफ वाटर पॉडलर्स। ठीक है, ये अनियमित और मुक्त रूप से आकार जो प्रकृति में पाए जाते हैं जैसे पत्तियां, बादल, चट्टानें और बहता हुआ पानी, इसको हम प्राकृतिक आकार कहेंगे। आकार को और भी तरह से क्लासिफाई किया गया जैसे पॉजिटिव शेप और नेगेटिव शेप, सकारात्मक आकार और नकारात्मक आकार। तो सकारात्मक आकार उसे कहेंगे द प्राइमरी ऑब्जेक्ट और मेन सब्जेक्ट एरिया इन द आर्ट वर्क। यह वह किसी चित्र या कलाकृति में मुख्य वस्तु या आकार होता है, उसे हम सकारात्मक या पॉजिटिव शेप कहेंगे। जबकि नकारात्मक होता है द एम्प्टी बैकग्राउंड और स्पेस सराउंडिंग द मेन ऑब्जेक्ट, जो कि जिसमें भी कुछ नहीं होता है, जैसे कि बैकग्राउंड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, मुख्य वस्तु के चारों ओर बचा हुआ खाली स्थान या पृष्ठभूमि को हम नकारात्मक आकार कहेंगे। नेक्स्ट दैट इज फॉर्म, या इसे हम रूप या त्रिआयामी आकार भी कहते हैं, जैसे कि 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट दैट हैज length, width and height, depth, for example cubes, spheres, cylinders और sculptures। ठीक है, एक या त्रिआयामी वस्तु जिसमें लंबाई, चौड़ाई और गहराई, ऊंचाई होती है जैसे कि घन, गोला, बेलन या मूर्तियाँ। ये जैसे कि आप देखिए क्यूब, सिलेंड्रिकल, पिरामिड, हेक्सागन, कोन, डायमंड, स्फीयर। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे फॉर्म्स हैं। तो हम एक एक करके इन फॉर्म्स को पढ़ेंगे। जो ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स आर 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट दैट हैव एग्जैक्ट मैथमेटिकल मेजरमेंट्स, क्लियर स्ट्रक्चर एंड शार्प और यूनिफॉर्म कर्व्स। ठीक है, तो ये जो हमारा ज्योमेट्रिकल, जो हमारे ज्यामितीय फॉर्म होते हैं, उनके उनके एकदम मैथमेटिकल, मतलब हम मैथ्स के अनुसार उसका स्ट्रक्चर बता सकते हैं, उसके हम मेजरमेंट्स बता सकते हैं, है ना। तो एक एक करके हम पढ़े, जैसे कि क्यूब, अ 3D ऑब्जेक्ट विथ 6 इक्वल स्क्वायर फेसेस, इक्वल एजेस एंड राइट एंगल। तो क्यूब किसे कहते हैं? यह 3D वस्तु होता है जिसमें 6 बराबर चौकोर सतहें होती हैं, जैसे कि पासा या लूडो की गोटी। ठीक है, नेक्स्ट दैट इज स्फीयर, अ completely round 3D object where every point on the surface is equal distance from the center। ठीक है, यह पूरी तरह से गोल 3D वस्तु होता है जिसमें सतह के हर बिंदु केंद्र से समान दूरी होती है, जैसे कि फुटबॉल या गेंद। इसे हम स्फीयर कहेंगे या गोला कहेंगे। नेक्स्ट दैट इज पिरामिड, अ 3D शेप विद अ फ्लैट पॉलीगॉन बेस, यूजुअली स्क्वायर और ट्रायंगल एंड ट्रायंगुलर साइड्स दैट मीट एट ए सिंगल टॉप पॉइंट, फॉर एग्जांपल इजिप्शियन पिरामिड्स। यह 3D आकार जिसका आधार चपटा होता है और ऊपर की ओर त्रिकोणीय दीवार एक बिंदु पर मिलती है, जैसे कि मिस्र के पिरामिड्स। तो पिरामिड्स हमारे कुछ ट्रायंगुलर शेप के होते हैं, तो इसे हम पिरामिड कहते हैं। नेक्स्ट दैट इज सिलेंड्रिकल, अ 3D ऑब्जेक्ट विद 2 पैरेलल सर्कुलर बेसेस ऑफ इक्वल साइज कनेक्टेड बाय ए कर्व सरफेस। एक 3D आकृति जिसके ऊपर और नीचे 2 समान गोलाई सतहें होती हैं जो एक घुमावदार सतह से जुड़ी होती है, जैसे कि हमारा कोल्ड ड्रिंक या कैन या रोलिंग पिन। ठीक है, तो ये कुछ प्रकार के फॉर्म्स हैं। नेक्स्ट दैट इज स्पेस। ठीक है, स्पेस इन आर्ट, आप देखिए इसमें मैं कुछ दिखाने की कोशिश की हूँ। ये देखिए, ये ब्लैक से जो हम दिखाए हैं, सेम डिज़ाइन है, दोनों में सेम डिज़ाइन है, पर इसमें हम अलग तरह से दिखाए हैं और इसमें हम डिफरेंटली दिखाए हैं। द एरिया अराउंड, विद इन और बिटवीन ऑब्जेक्ट इन एन आर्ट फॉर्म, इट क्रिएट्स डेप्थ। पॉजिटिव स्पेस इज द सब्जेक्ट, नेगेटिव स्पेस इज द बैकग्राउंड। जैसे कि पॉजिटिव स्पेस, इसमें ये हमारे
पत्तियां हैं, और नेगेटिव स्पेस ये वाइट जो बेस रह गया इसको हम नकारात्मक स्पेस या स्थान कहेंगे। वैसे ही इसमें आप देखिए ये पत्तियां वाइट से दिखाई गई हैं तो ये हमारे पॉजिटिव या सकारात्मक स्पेस है, और जो ब्लैक से दिखाया गया है बैकग्राउंड वो हमारा नकारात्मक पृष्ठभूमि होगा। तो ये है हमारा स्पेस। नेक्स्ट, स्पेस कितने प्रकार का होता है? इट डिफाइंस हाउ एन आर्ट वर्क यूटिलाइजेज इट्स एरिया, अलाउइंग एलिमेंट्स टू ब्रीथ एंड गिविंग द विजुअल इल्यूशन ऑफ 3 डायमेंशनल डेप्थ और 2 डायमेंशनल सरफेस। ठीक है, यह तय करता है कि चित्र में जगह का उपयोग कैसे किया गया है। यह तत्वों को अलग पहचान देता है और 2D मीन्स 2 डायमेंशनल सतह और 3 डायमेंशनल गहराई का भ्रम पैदा करता है। तो ये कई प्रकार का होता है, जैसे पॉजिटिव स्पेस या सकारात्मक स्थान, या फिर नकारात्मक स्थान या नेगेटिव स्पेस, और गहराई और परिपेक्ष डेप्थ एंड पर्सपेक्टिव्स। तो एक एक करके हम पढ़ें। पहला है पॉजिटिव स्पेस, द एक्चुअल सब्जेक्ट, मेन ऑब्जेक्ट और मेन फोकस ऑफ द आर्ट वर्क, फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन, अ वास और अ हाउस। कलाकृति की मुख्य वस्तु या मुख्य विषय को हम सकारात्मक या पॉजिटिव स्पेस कहेंगे, जैसे कि कोई व्यक्ति, गमला या पेड़। नेगेटिव स्पेस उसे कहेंगे द एम्प्टी बैकग्राउंड, ओपन एरिया और सराउंडिंग स्पेस अराउंड द एंड बिटवीन द मेन सब्जेक्ट। मुख्य वस्तु के चारों ओर या उनके बीच में खाली स्थान या पृष्ठभूमि को हम नकारात्मक या नेगेटिव स्पेस कहेंगे। जबकि डेप्थ एंड पर्सपेक्टिव्स उसे कहते हैं जो आर्टिस्ट यूज ओवरलैपिंग स्केल पोजीशंस एंड फेडिंग कलर्स टू स्टिमुलेट डिस्टेंस फोरग्राउंड, मिडिल ग्राउंड और बैकग्राउंड यूजिंग स्पेस। कलाकार वस्तुओं को एक दूसरे के ऊपर रखकर छोटा बड़ा बनाकर या रंगों को हल्का गहरा करके चित्रों की दूरी और गहराई दिखाते हैं, उसे हम डेप्थ एंड पर्सपेक्टिव या गहराई और परिप्रेक्ष्य कहेंगे। नेक्स्ट हमारा एलिमेंट ऑफ आर्ट है दैट इज कलर या रंग, produced when light strikes an object and reflects back to the eye, defined by hue, value and intensity। ठीक है, तो हम लाइट या रंग किसे कहते हैं? जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर आँख पर परावर्तित होती है तो रंग दिखाई देता है। इसे वर्ण, मूल्य और तीव्रता द्वारा परिभाषित किया जा सकता है। ये आप देखिए, ये प्रांग का कलर व्हील थ्योरी है। ठीक है, ये प्रांग की कलर व्हील है, इस पर हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि कलर एक बहुत बड़ा चैप्टर है। तो कलर पर मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी कि ये व्हाट आर प्राइमरी कलर्स। ठीक है, प्राथमिक रंग क्या होते हैं, सेकेंडरी रंग क्या होते हैं, या इंटरमीडिएट कलर्स क्या होते हैं, और जितने कलर थ्योरीज है इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट दैट इज टेक्सचर्स या बनावट या सरफेस, या इसको कई बार ना हिंदी में बनावट ना कहकर पोत भी कहता है हिंदी में। द सरफेस क्वालिटी ऑफ एन आर्ट वर्क दैट कैन बी फेल्ट थ्रू टच और प्रिसाइव्ड विजुअल, फॉर एग्जाम्पल रफ, स्मूथ, बम्पी, स्किनी, शाइनी। कलाकृति की सतह या गुण जिसे स्पर्श करके महसूस किया जा सकता है या दृष्टि से देखा जा सकता है, जैसे खुरदुरा, चिकना, चमकदार। ठीक है, इसमें आप देखिए मैं इस फोटो में टेक्सचर को डिटरमाइन, लेकिन ये जब हम टच करते हैं ना तो टच करके ही हम टेक्सचर को या बनावट को बता सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे एलिमेंट्स ऑफ आर्ट है दैट इज लाइट या कला में प्रकाश। लाइट डिफाइंस फॉर्म, क्रिएट्स कॉन्ट्रास्ट एंड सेट्स द एटमॉस्फेयर इन ए composition. It reveals shapes and textures by casting shadows and highlight. Artists manipulate light to create the illusion of 3 dimensional depth on a flat surface and to draw a viewer's eye to key focal point. कला में प्रकाश आकृतियों को उभारता है, विषमता पैदा करता है और माहौल तय करता है। यह छाया और हाईलाइट बनाकर रूपों और बनावट को उजागर करता है। कला समतल सतह पर त्रिआयामी गहराई का भ्रम पैदा करने और दर्शकों का ध्यान मुख्य बिंदुओं की ओर खींचने के लिए प्रकाश का उपयोग करते हैं। तो कई बार हम फोकल पॉइंट बनाने के लिए या प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइंस जब मैं पढ़ूंगी तो बताऊंगी, तो आप लोगों को लाइट का
को कैसे क्रिएट किया जाता है वहाँ पर मैं एम्फेसिस क्रिएट करने के लिए आपको मैं बताऊंगी। ठीक है, तो लाइट जो है कला में प्रकाश कई प्रकार का होता है, कई तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हाईलाइट, मुख्य प्रकाश, द ब्राइटेस्ट एरिया वेयर लाइट डायरेक्टली हिट्स एन ऑब्जेक्ट, वह सबसे चमकीला क्षेत्र जहाँ प्रकाश सीधे किसी वस्तु पर पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए, जब स्पॉटलाइट हम किसी ड्रामा में या स्टेज पर स्पॉटलाइट करते हैं तो वो क्या होता है, मुख्य प्रकाश होता है, उसको हम हाईलाइट करते हैं। या कास्ट शैडो, द डार्क एरिया क्रिएटेड ऑन द सरफेस वेयर एन ऑब्जेक्ट ब्लॉक्स लाइट, जब कोई वस्तु प्रकाश को रोकती है तो सतह पर बनने वाला अंधेरा क्षेत्र या परछाई के रूप में दिखता है। या हम कियार्सिको कहेंगे या प्रकाश छाया प्रभाव कहेंगे, द स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रास्ट बिटवीन लाइट एंड डार्क टू गिव सब्जेक्ट और रियलिस्टिक स्कल्पचर्ड अपीयरेंस, वस्तु का एक यथार्थवादी और त्रिआयामी रूप देने के लिए प्रकाश और अंधेरे के बीच का मजबूत अंतर होता है। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच एलिमेंट ऑफ आर्ट हैज़ लेंथ, विड्थ एंड डेप्थ इन 3D, कला में कौन सा तत्व त्रिआयामी होता है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और गहराई होती है? तो वो होता है आकार या फॉर्म। A shape in 2D length and width, but a form is 3D because it includes depth. Like for example, squares in shape while a cube is a form. Shape जो है वो या आकार वो होता है जो जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, जबकि रूप या फॉर्म 3 डायमेंशनल होता है क्योंकि इसमें गहराई भी शामिल होती है। जैसे कि स्क्वायर को या वर्ग को हम शेप कहेंगे और क्यूब को हम एक फॉर्म या घन कहेंगे। नेक्स्ट, दैट इज द एम्प्टी स्पेस अराउंड और बिटवीन द मेन सब्जेक्ट इज पेंटिंग इज कॉल्ड, किसी चित्र में मुख्य विषय के चारों ओर या उसके बीच की खाली स्थान को क्या कहा जाता है? तो वो है हमारा नेगेटिव space. The main subject in the art forms the positive space, while the empty area or background around it is a negative space. तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि किसी भी कलाकृति में जो मुख्य वस्तु होता है उसे हम सकारात्मक स्पेस या पॉजिटिव स्पेस कहते हैं, और जो खाली स्थान होता है या जो पृष्ठभूमि होता है उसे हम नेगेटिव स्पेस या बैकग्राउंड को हम नकारात्मक स्पेस कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ लाइन गोज स्ट्रेट अक्रॉस फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट लाइक द लाइन वेयर द स्काई मीट्स द लैंड, किस प्रकार की रेखा बाएं से दाएं सीधी जाती है जैसे वो रेखा जहाँ आकाश और जमीन मिलते हैं? तो वो है हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू द हॉरिजॉन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वर्टिकल लाइंस गो स्ट्रेट अप एंड डाउन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन या क्षैतिज रेखा वो होती है जो बाएं से दाएं समतल सपाट चलती है, जबकि जो वर्टिकल लाइंस होती हैं मतलब ऊर्ध्वाधर रेखाएं ऊपर से नीचे की ओर जाती हैं। Next question, an artwork that looks like a rough tree bark on a flat paper but feels smooth to touch has, ये पूछ रहा है एक समतल कागज पर बना चित्र जो पेड़ की खुरदुरी छाल जैसा दिखता है लेकिन छूने पर चिकना लगता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हम विजुअल टेक्सचर या दृश्य बनावट कहेंगे। Visual textures create the illusion of texture through shading on a flat surface without physically being rough. Tactile surface can actually be felt with your hand. तो विजुअल या दृश्य बनावट केवल आँख से देखने पर खुरदुरी या मुलायम होने का भ्रम पैदा करती है, जबकि छूने पर सपाट होती है। टेक्टाइल टेक्सचर जो होती है वो वास्तविक मतलब स्पर्शनीय जो बनावट होती है वो वास्तव में हाथ से छूकर महसूस किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचुरल इरेगुलर शेप्स लाइक क्लाउड्स, लीव्स एंड रॉक्स आर नोन एज, ये पूछ रहा है बादल, पत्तियां और चट्टानों जैसे प्रकृति और अनियमित आकारों को क्या कहा जाता है? तो उसे हम ऑर्गेनिक शेप या प्राकृतिक आकार कहेंगे।
Organic shapes are free form and irregular shapes found in nature, whereas geometric shapes are precise and mathematical. जो हमारा organic shapes है मतलब प्राकृतिक जो आकार होते हैं वो प्रकृति में पाए जाने वाले स्वतंत्र और अनिश्चित आकार होते हैं, जबकि जो हमारे ज्योमेट्रिक शेप्स होते हैं मतलब ज्यामितीय आकार होते हैं जैसे कि वृत्त या वर्ग, वो गणितीय नियमों से बने निश्चित आकार होते हैं। तो चलिए हम लोग एक आज यूजीसी नेट का क्वेश्चन भी पढ़े जो लाइंस पर है, रेखाओं पर। ये देखिए लिस्ट 1 में 4 प्रकार की रेखाएं दे रखी है इन लोगों ने। वर्टिकल लाइंस ऊर्ध्वाधर रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइंस क्षैतिज रेखा, कर्व लाइंस वक्राकार रेखाएं और डायगोनल लाइंस कोणीय रेखाएं। अब इनको हमें मैच करना है ये क्या डिपिक्ट करता है। तो वर्टिकल लाइंस हमेशा क्या, दैट इज एक्टिविटी, ठीक है, मतलब हम कुछ गतिविधि कर रहे हैं। तो ए का 4 यहाँ है। हॉरिजॉन्टल लाइंस हमेशा रेस्ट दिखाएगा, है ना, हम हॉरिजॉन्टल लाइंस या क्षैतिज रेखा में आराम से सो जाते हैं, तो ये जो होता है ये हमारा 3 से मैच करेगा। कर्व लाइंस हमारा ग्रेसफुल दिखा रहा है, शीतलता, शालीनता। तो वक्राकार रेखाएं शालीनता दिखाती है, तो ये हमारा A1 से मैच कर रहा है। और डायगोनल लाइंस इज अ मूवमेंट, ठीक है, कोणीय रेखाएं चलन या मूवमेंट को दिखाती है। तो इस तरह से इसका आंसर 2 इज द राइट आंसर। ओके, थैंक यू।